नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे जीके और जीएस की टॉप 100 प्रश्न जो कि आपके अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो सारे के सारे एग्जाम के लिए जीके और जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर लगाइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 मार्च को। बात करें दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस की तो 2014 यानी 1 मार्च 2014 को सबसे पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। आपको बता दें जो 8वां सीजन था वो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच हुआ था, जिसमें दबंग दिल्ली विजेता हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा विनिपेग, जो कि कनाडा देश में है, वहां पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। आगे देख लेते हैं चलिए, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का 5वीं बार विजेता कौन बना? तो यह भारत देश बना है। आपको बताया दोस्तों कि अब तक इंडिया 8 बार फाइनल में जा चुका है, जिसमें से 5वीं बार खिताब जीता है। बात करें कब कब की तो 2000 को, 2008, 2012, 2018 और 2022 में भारत ने खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य क्या है? तो यह है समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की विजेता कौन है? तो यह है चीन देश, जो कि महिला एशिया कप 2022 हुआ था उसकी विजेता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवात के केंद्र बिंदु में कौन सा दाब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न वायुदाब। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो यह अथावस्का झील है, जो कि यूरेनियम के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो यह भारत में हुआ था। और भारत में कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी विजेता कौन थी? तो चीन इसकी विजेता थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 2022 का थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को कहां पर विली विलीज कहा जाता है? तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है?
तो यह बिंग ड्वेन यह बीजिंग ओलंपिक 2022 का शुभंकर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो यह पोर्ट लुइस है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन के संरक्षण के लिए एक समझौता है। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया? तो यह व्लादिमीर पुतिन है जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। इनको जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन है? तो यह न्यूजीलैंड है। आगे देख लेते हैं कोई दोस्तों, विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। यहाँ पर फीफा का मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो यह डॉप्सन है। अगला क्वेश्चन है, MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार घोषित किया गया? तो यह समानता का जो त्यौहार होता है उसको इनके उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पर होगा? तो यह कतर में होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो नारायण तातू राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के। आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी अभी इसका हाल ही मंथ में इसका उद्घाटन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला जो क्वेश्चन है, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह लॉसने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? तो यह कनाडा देश में चलाया गया। किसके द्वारा? तो ट्रक ड्राइवरों के द्वारा यह फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन चलाया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो है MSME रुपे क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 दिन का ब्याज रहित लोन और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है? अभी मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 फीट और यह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा माधवी पुरी बुच। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो नेपाल, जो कि भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पता होगा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? तो यह आर्टिकल 15 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, सेबी को लीगल अथॉरिटी किस अधिनियम से बनाया गया? तो लीगल अथॉरिटी 1992 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत का
पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? तो यह दिल्ली में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है भीम यूपीआई को लागू करने वाला देश कौन सा है? तो यह भूटान है। अगर बात करें यूपीआई की तो नेपाल था, और भीम यूपीआई की बात करेगा तो भूटान देश है। अगला क्वेश्चन है सेबी का कार्य क्या है? तो यह है शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। अगला जो क्वेश्चन है लघु उद्योग सुविधा उपलब्ध कराने वाला बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों ई वेस्ट में ई का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही ई वेस्ट कहते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर ये ई वेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो यह 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वह अमिताभ कांत जी हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुब्रमण्यम रमन को किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे ने सबसे लंबी सुरंग किसे घोषित किया है? तो T49 है जो कि जम्मू कश्मीर है, इसको सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाया है रेलवे के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों धृति बनर्जी किस संस्थान की पहली महिला निदेशक हैं? तो यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेलवे का सबसे ऊंचा पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो यह चिनाब नदी के ऊपर बना है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो यह है शाही लीची। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हाल ही में 10,000 वाइट लेबल एटीएम किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो यह इंडिया वन पेमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट किस राज्य में बन रहा है? तो इंदौर में बन रहा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांति श्री धूली पुडी। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों तो बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? तो यह खंडावा जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह नागौर जिला था जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के हैं। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर बन रही है? तो यह किशनगंज दिल्ली में बन रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों तो जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो यह थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया? तो यह अमित शाह को। अगला क्वेश्चन है कनाडा की रक्षा मंत्री कौन है? तो अनीता आनंद है जो एक भारतवंशी हैं, इन्हें कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन कौन से विषय राज्य सूची के बजाय संघ सूची में शामिल है? तो यह भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो 7। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली खेल विद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो रूस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कोविफेंज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित की है? तो डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2020 में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है? तो मेडिकोगा ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी वहाँ के इस समय के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन वैक्सीन कौन सी है? तो कार्बेक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे विशाल महाद्वीप है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्कैम 1992 किस पर आधारित हो? तो यह हर्षद मेहता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो यह आरक्षण से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो अफगानिस्तान में किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी फायदा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।